अमेरिका और यूक्रेन मिलकर प्लान तैयार करें। यूक्रेन सैनिक जुटाए और अमेरिका हथियारों की हर डिमांड पूरी करे। तारीख तय करके रूस की जमीन पर प्रहार हो और पुतिन तमाशा देखते रहे। रशियन नागरिकों का खून बहे, रूस को नुकसान उठाना पड़े और पुतिन बस देखते रहे। ऐसा हो ही नहीं सकता। फिर 30 अप्रैल का रिएक्शन क्या होगा? रूस पर बड़े प्रहार की जो तैयारियां की गई हैं, क्या वो अमेरिका और रूस की डायरेक्ट जंग की वजह बनेगा? रिपोर्ट्स के मुताबिक हालात ऐसे ही बन रहे हैं, क्योंकि अगर रूस को ज्यादा बड़ा नुकसान हुआ तो सिर्फ यूक्रेन नहीं बल्कि यूक्रेन को हथियार देने वालों को भी पुतिन सबक सिखा सकते हैं। जवाब की ऐसी तैयारी कि 30 अप्रैल 2023 को सदियों तक भुलाया ना जा सके। इंतकाम का ऐसा प्लान जो दुनिया की दो महाशक्तियों की एटमी ताकत का इम्तिहान बन जाए। ऐसा संग्राम जिसमें यूक्रेन में आए तमाम हथियारों की हैसियत दिवाली के पटाखों जैसी रह जाए। क्योंकि रूस उन हथियारों को रेडी कर रहा है जिसका जवाब सुपर पावर अमेरिका के पास भी नहीं है। समंदर में रूस एक बार फिर अपने ज़िरकॉन मिसाइलों का टेस्ट करेगा। और इसकी जरूरत सिर्फ और सिर्फ उस 30 अप्रैल की वजह से पड़ी है जिस दिन यूक्रेन रूस पर बड़े पलटवार के लिए ताज ठोक रहा है। ये वही ज़िरकॉन मिसाइल है। ये मिसाइल सी टू सरफेस लॉन्च के लिए तैनात हो चुकी है। ये मिसाइल 200 किलोटन न्यूक्लियर वॉरहेड ढोने में सक्षम है। इसकी फायरिंग रेंज 1500 किलोमीटर है और ये हथियार 11,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार यानी मैक 9 की स्पीड से तबाही मचा सकता है। यानी अमेरिका के आसपास किसी भी समुद्र में तैनात रूसी पनडुब्बी या मिसाइल कैरियर 1500 किलोमीटर की दूरी से भी अमेरिका पर अटैक कर सकते हैं और इस हथियार को रोकने की क्षमता अमेरिका के पास नहीं है। रूस ने अपने उत्तरी समुद्री तट पर नौसेना चेतावनी जारी की है। तैयारी एक फ्रिगेट से ज़िरकॉन हाइपरसोनिक एंटीशिप मिसाइल के परीक्षण की है। रूस का अभ्यास 25 से 29 अप्रैल तक चलेगा। रशियन नेवी मिसाइल से प्रहार का अभ्यास करेगी। रूस से दूर मौजूद दुश्मनों पर हमले की प्रैक्टिस होगी। समुद्र से एटमी प्रहार का अभ्यास भी किया जाएगा। रूस की इन तैयारियों से जाहिर हो रहा है कि पुतिन अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों पर परमाणु हमले की तैयारी को पुख्ता करवा रहे हैं। वजह 30 अप्रैल है। यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई की जा रही है। पुतिन ने पश्चिमी देशों को अब जितनी चेतावनी दी थी उसे अनसुना कर दिया गया है। आपको याद दिला देते हैं कि रूस ने किन हालातों में परमाणु हमले की धमकी दी थी। यूक्रेन को फाइटर जेट देना, यूक्रेन को लॉन्ग रेंज वेपन देना, रूस की जमीन पर प्रहार करने में सक्षम बनाना, टैंक से यूरेनियम शेल का इस्तेमाल, क्रीमिया पर हमला करने की सूरत में। यूक्रेन को MiG-29 की खेप पहुंचाई जा चुकी है। लेपर्ड और चैलेंजर टैंक पहुंच चुके हैं जिसमें डिप्लीटेड यूरेनियम वाले शेल का इस्तेमाल किया जाता है। रूस की जमीन पर प्रहार करने में सक्षम ड्रोन सप्लाई किए गए हैं। यूक्रेन सरफेस ड्रोन का इस्तेमाल सेवेस्तोपोल में किया गया है। मॉस्को के करीब यूक्रेन के ड्रोन का मलबा मिला है। सेवेस्तोपोल क्रीमिया में है और मॉस्को रूस की राजधानी है। दोनों जगहों पर अगर यूक्रेन हमले में कामयाब होता तो अब तक रूस के घातक हथियारों का प्रहार दुनिया देख चुकी होती। यूक्रेन की तरफ से एक और जरूरत हुई है और वो यूक्रेन के सैनिकों का नीपर नदी पार करना।
यूक्रेन की तैयारी रूस में घुसकर हमला करने की है। यूक्रेन हमले के लिए अमेरिकी हथियारों का इस्तेमाल करेगा। रूस में हमले का जवाब यूक्रेन से लेकर अमेरिका तक को दिया जा सकता है। अब रूस यूक्रेन के हमलों का जवाब देने के साथ ही अमेरिका को चेतावनी देने की भी तैयारी कर रहा है, क्योंकि यूक्रेन अमेरिकी हथियारों से ही रूस पर हमला करने जा रहा है और पुतिन इसे वजह बनाकर अमेरिका के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर सकते हैं। यही वजह है कि एक बार फिर ज़िरकॉन से हमले की तैयारी शुरू हो चुकी है। अमेरिका को जवाब देने के लिए आर्कटिक में रूस की बड़ी तैयारी है। रूसी नेवी का सबसे बड़ा फ्लीट नॉर्दर्न फ्लीट है। इस फ्लीट को आर्कटिक में न्यूक्लियर हथियारों के साथ तैनात कर दिया गया है। इस फ्लीट में रूस के सबसे घातक नेवी वेपन्स हैं। नॉर्दर्न फ्लीट में रूस की सबसे घातक पनडुब्बियां शारोम, लोशारिक और बेलगोरोद हैं। इन पनडुब्बियों से न्यूक्लियर मिसाइल फायर की जा सकती है। पोसाइडन अटैक भी किया जा सकता है। एडमिरल गोर्शकोव भी नॉर्दर्न फ्लीट का हिस्सा है और इससे हाइपरसोनिक मिसाइल ज़िरकॉन का टेस्ट फायर पहले ही किया जा चुका है। नॉर्दर्न फ्लीट में रूस के एडमिरल क्लास के युद्धपोत हैं। इनमें एडमिरल गोर्शकोव, एडमिरल कासातोनोव और एडमिरल गोलोव युद्धपोत न्यूक्लियर वॉरहेड के साथ आर्कटिक में तैनात कर दिए गए हैं। रूस और अमेरिका के बीच एटमी जंग के हालात पहले भी बने थे, लेकिन तब अमेरिका ने बैकफुट पर जाकर महासंग्राम को टाल दिया था। फरवरी में युद्ध के 1 साल पूरे होने पर यूक्रेन रूस पर बड़े हमले की तैयारी कर रहा था। कीव में मॉस्को पर अटैक की प्लानिंग यूक्रेन की सेना ने पूरी प्लानिंग तैयार कर ली थी। 24 फरवरी को मॉस्को में अटैक का प्लान था। ब्लैक सी के रास्ते से भी हमले की योजना थी। यूक्रेन TNT विस्फोटक का इस्तेमाल करता। यूक्रेन के प्लान की जानकारी अमेरिका को मिली। अमेरिका ने यूक्रेन के हमले को रुकवा दिया। फरवरी में यूक्रेन की प्लानिंग की जानकारी मिलने के बाद पेंटागन में मौजूद वॉर प्लानर्स के हाथ पांव फूल गए थे, क्योंकि यूक्रेन अपनी ताकत दिखाने की योजना बना रहा था, लेकिन उसके अंजाम से अनजान था। अमेरिकी ऑफिसर्स ने अंदाजा लगा लिया था कि मॉस्को या ब्लैक सी में बड़े हमले का अंजाम अमेरिका और रूस के बीच परमाणु युद्ध हो सकता है। यही वजह है कि अमेरिका ने यूक्रेन को हमला करने से रोक दिया। 24 फरवरी की तरह ही अब 30 अप्रैल एक अहम तारीख बनने जा रही है। ठीक उसी तरह की प्लानिंग है, लेकिन अमेरिका की रणनीति क्या है ये दुनिया नहीं जानती। सवाल है कि क्या अब बाइडेन भी आर-पार के मूड में है, या फिर यूक्रेन को रूस के भीतर हमले से रोका जाएगा और यूक्रेन सिर्फ अपनी जमीन खाली कराने की जंग लड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।